पिछली बार मैं दतिया आया था, तब भी मैंने आपसे कई ऐसे प्रकरण सामने प्रस्तुत किए थे जिनमें कि प्रशासन ने जानबूझकर कुछ चुने हुए लोगों को परेशान किया, झूठे प्रकरण बनाए गए, उन्हें जेल भेजा गया, जेल में यातनाएं दी गईं। ऐसे अनेक प्रकरण आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए थे। अब ठीक है, हम लोग विचारधारा से उनके खिलाफ हैं, लेकिन रघुपत दयाल जी भार्गव, जो कि मैं समझता हूं कि दतिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और निरंतर संघ में काम करते रहे हैं। अब उनके साथ जो बीती है वो आपको बताएंगे माननीय रघुपत दयाल जी। पूर्ण जीवन संघ और संघ से संबंधित और जो उनके दूसरे विभाग हैं उनमें जीवन पूरा खपा दिया। पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन आरंभ से लगाकर 91 वर्ष का हो गया हूँ मैं अभी, 91, और जीवन भर संघ का साथ दिया। एक बार बीच में माधवराव सिंधिया उस समय मेरे गांव में आए थे और उन्होंने हमको प्रस्ताव दिया था, 90 के आसपास की बात है, कि आप कांग्रेस में हो जाओ, आपको हम मतलब करेरा से टिकट भी देंगे। तो हमने कहा मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। पूरा जीवन संघ में रहा और विश्व हिंदू परिषद तहसील से लगाकर और प्रांत तक के विभिन्न कार्यों पर मैंने कार्य किए। एक संघ विरोधी हमारे गांव में था, उसने उस समय मेरे में गोली भी मार दी थी। और मैं जब झांसी में मेडिकल हॉस्पिटल में था तो हमारे संघ के उस समय जो प्रांत संचालक शशि भाई, वो मुझे देखने के लिए वहाँ गए थे। पूरा जीवन संघ में लगा दिया और हमारा परिवार भी, हमारा लड़का भी, मेरा बेटा, वो बीजेपी में कई बार अपने उसमें दायित्वों पर रहा, मंडल अध्यक्ष रहा। और हमारा पूरा संपूर्ण परिवार हमारा संघ से और बीजेपी से जुड़ा रहा, अटल जी के समय से और अभी तक। लेकिन आज स्थिति ये है कि मेरी जो स्थिति है, मेरी और मेरे परिवार की स्थिति, वो केवल संकट की नहीं, जीवन दूभर हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। और आज की तारीख में हमें पुलिस प्रशासन के लोग, मेरा जो पुश्तैनी में 91 वर्ष का हो गया हूँ, पुश्तैनी हमारा ऐसा शेड बना हुआ है जहाँ हमारी शुरू से हमारा कब्जा रहा है, उस पर हमने ऐसा शेड वगैरह बना लिया। तो लोग उसको कहते हैं इसको गिराएंगे, इस पर बुलडोजर चलवाएंगे। पुलिस वाले हमारे पिछली 4 तारीख को प्राणघातक हमला किया मेरे ऊपर, मेरे नाती के ऊपर, मेरे ऊपर। मैं बचाने गया तो मुझे भी मारा। गांव के 30 लोग थे, कम से कम 30-32 लोग, उन्होंने हमला किया। और तो हम मतलब वहाँ से जाके और थाना गए, चौकी उद्गमा में जो मैडम है थाना प्रभारी, उन्होंने बहुत बुरी तरह से पहले तो डांटा हमको, फिर कहा कि ठहर बैठ जाओ और बात करते हैं। फिर बोली कि तुम कैसे, मतलब तुम्हारे यहाँ तहसीलदार गया था, वो इधर कहता हुआ चला गया है मेरे से। तो मैंने कहा क्या करें, तो हमने कहा हमारी रिपोर्ट लिख लो, हमारे साथ जो हुआ है। मैं तमाम खून मेरे को निकल आया था, बच्चे को भी खून निकल आया था। हमने कहा कि हमारी रिपोर्ट ले लो। तो जो विरोधी लोग हमको पीटने आए थे उनकी तो रिपोर्ट ली उन्होंने। हमको 2.5 घंटा तक वहाँ पर मैडम ने बिठा रखा और बोले कि नहीं आप बहुत गलत आदमी हो। तो हमने वहाँ कहा कि आप हमारी रिपोर्ट नहीं ले रही, तो उसका रिकॉर्ड भी हमने लिया। वहाँ से हमारे नाती ने फ़ोन भी किया, मुख्यमंत्री जी को भी किया थाने से, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। और आज स्थिति ये है कि हमारे उस शेड को तोड़ने के लिए रोज़ाना प्रशासन के आदमी जाते हैं, तहसीलदार साहब जाते हैं, नायब तहसीलदार साहब जाते हैं, और ये कहते हैं अभी हटाया नहीं, इसको बुलडोजर से हटा देंगे। मतलब इसके इशारे पे हो रहा है ये सब। जो यहाँ के बॉस हैं दतिया के, सभी लोग जानते हैं, उनके इशारे पर होता है, नरोत्तम मिश्रा के इशारे पर हो रहा है। और नरोत्तम मिश्रा का हमने कहा भी कि हमने कोई पाप नहीं किया है। नरोत्तम जी के साथ भी हमने उनका साथ दिया, उनका बहुत साथ दिया हमने। जब वो वहाँ से चुनाव लड़ते थे डबरा से,
तब मेरी रिश्तेदारियाँ थी, मैं वहाँ जाता था, उनका प्रचार करता था, लेकिन हम ज़्यादा गुलामी नहीं कर पाए उनकी। हमारे परिवार का ये दोष रहा कि हम उनकी खट्टी बरदारी ज़्यादा नहीं कर पाए, चाटुकारिता नहीं कर पाए। इस कारण वो मतलब हमको इस कदर दबाते हुए, आज की हालत ये है कि मेरे घर से 85-87 वर्ष की है, ये उसका मेडिकल तरह हार्ट की पेशेंट है, लेकिन हमारा घर में रहना मुश्किल हो गया है। रोज़ पुलिस के लोग जाते हैं और जा कर के हमसे कहते हैं जवाब बयान दो, तो हमने कहा हम बयान वो देंगे जो हम बयान लिखें, हम बोलें उसको लिखो आप। बोले नहीं, वो जो हम कहेंगे वो लिखाना पड़ेगा। पुलिस के लोग अंदर धंस जाते हैं, धक्का देते हुए। हमारी मतलब जो मेरी पत्नी है, बहुत हार्ट पेशेंट है, ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसको धक्का देते हुए पर अंदर धंस जाते हैं। आए दिन हमारा जीवन दूहर हो गया है, जीना मुश्किल हो गया है। मैं सोचता हूँ हे भगवान, पूरा जीवन संघ के साथ निकाला, बीजेपी के साथ निकाला, हमारे परिवार भी सब इसमें रहे, लेकिन ज़्यादा चाटुकारिता और अन्याय की बात नहीं कह सके, झूठ नहीं कह सके, ना हम झूठ बोल सकते हैं। ऐसा सुना है कि साहब सत्य पराजित तो नहीं हो सकता है, परेशान हो सकता है। तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तक, जब तक मरते नहीं हैं। मरने के दिन भी आ गए, 91 वर्ष का हो गया हूँ, लेकिन आज तक अब हमारी स्थिति ये है कि मेरे बच्चे वगैरह यहाँ दतिया में मकान बना लिया था, तो दतिया में रहते हैं। मेरा बेटा, मेरे नाती वगैरह यहाँ रहते हैं। मैं और मेरे घर से तो आगे दमन होगा तो क्या करेंगे आप, और आगे फिर क्या करेंगे? जी, इस तरह दमन चला आपका, तो क्या आपके कदम हो लगेगा? अब क्या कर सकते, बस यही कर सकते हैं कि भले लोगों के सामने जाके, हमने राजा साहब से पहले भी निवेदन किया था और निवेदन ही कर सकते हैं। और अगर दमन होगा तो ये होगा कि वो जहाँ हमारा वो चलेगा, जहाँ हमारा वहाँ बेदखल करना चाहते हैं। रोज नायब तहसीलदार जाते हैं कि बेदखल करते हैं तुमको इससे। अगर बेदखल होगा तो हम वहीं आत्मदाह करूँगा, मैं वहीं मरूँगा। हमारा वहाँ पे 80 साल से कब्जा है, 91 वर्ष का हो गया हूँ, 80 वर्ष से वो मेरा कब्जा है, उसको बेदखल करना चाहते हैं। रास्ता पूरा आने जाने के लिए हमने सब छोड़ रखा। यहाँ पे उनके इशारे से कुछ लोगों को, यहाँ पे नरोत्तम मिश्रा के इशारे के कारण, उनकी योजना के तरीके से यहाँ पे कुछ लोगों को उन्होंने धरने पर बिठाला था। वो नाटक करने आए थे, वो कहते थे यहाँ कुआं था, वो जहाँ मेरा मकान है, यहाँ कुआं था, यहाँ मंदिर था। हमने कहा कभी मंदिर नहीं रहा, कुआं नहीं रहा, वो भी सब हमने रिकॉर्ड में भी बता दिया कि कुआं दूसरे के सामने था, यहाँ नहीं था कुआं। तो अब तो यही है कि अगर नहीं होगा तो वहीं आत्मदाह करूँगा, मरूँगा। जहाँ तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का प्रश्न है, उनके साथ तो निरंतर दुर्व्यवहार, झूठे प्रकरण, गिरफ्तारी, थाने में उनके साथ बदसलूकी, मारपीट, ऐसे अनेक उदाहरण मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। अब राजेंद्र भारती जी, कोई ऐसा परिवार का सदस्य नहीं जिनके ऊपर कोई केस न लगा हो। सत्येंद्र खरे जी, पूरी संपत्ति पर वो आज इस प्रकार से परेशान है कि उसका कोई बयान नहीं है, जेल भी जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जब रहे राजू दांगी जी, इनको, इनके बच्चों तक को जेल भेज दिया गया, झूठे प्रकरण बना के। आखिर नरोत्तम मिश्रा जी, क्या यही संविधान है? क्या यही नियम है, यही कानून है? क्या राज्य सरकार ने उनको ये सब करने की छूट दे रखी है? और मुझे तो इस बात का दुख होता है कि यहाँ का जिला प्रशासन वो इस तरह से काम कर रहा है कि एक व्यक्ति के गुलाम के रूप में काम कर रहा है। इसका मुझे दुख है। इस प्रकरण में, रघुवर दयाल जी भार्गव के प्रकरण में, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहन यादव जी तथा डॉक्टर BD शर्मा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं और RSS के जो प्रांतीय हमारे प्रभारी हैं, आप तीनों लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकरण में आप भाजपा और संघ के जो
निर्विवाद ईमानदार लोगों की एक टीम बना दीजिए, जाकर मौके पर जांच कर ले, इनका जो रिकॉर्ड है वो पता लगा ले। अब इनका नाम एफआईआर में दर्ज किया गया, 91 साल की उम्र में ये क्या लाठी किसी को मारने जाएंगे? आखिर ये हो क्या रहा है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि इसकी जांच के लिए भाजपा और संघ के लोगों की कमेटी बनाकर इसकी जांच कराएं और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इसी के साथ साथ महेंद्र बौद्ध जी के साथ इनके पिता को जमीन अलॉट हुई, माधव विद्यालय के को जमीन दी गई दतिया के आसपास। अब उस पर भी नरोत्तम मिश्रा जी ने अनेक विघ्न पैदा किए और अदालत से वो स्टे लेकर आए। अनेक प्रकरण है, अनेक प्रकरण। ऐसे ये भी एक और प्रकरण मेरे पास आया कि कोई भी कुछ एक शब्द उनके खिलाफ बोल दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। अब ब्रजमोहन शर्मा, वो मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछली बार थे आपके सामने, उन्होंने किसी के लिए बैंक गारंटी दी, अब उसका पेमेंट वो शायद इसमें डिफ़ॉल्ट हो गया। अब डिफ़ॉल्ट हो गया तो वहाँ पर पूरा प्रशासन आकर उनका मकान पर कब्जा कर लिया। जो प्रक्रिया होनी चाहिए उसका पालन भी नहीं हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आखिर नरोत्तम मिश्रा जी, क्या पूरी सरकार उन्हीं के कब्जे में हो गई है? पूरा प्रशासन उन्हीं कब्जे में हो गया है? क्या हो रहा है? गरीब लोगों को परेशान करना, कांग्रेस के लोगों को परेशान करना, अब संघ और भाजपा के लोगों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। इन सब बातों के बारे में मैं मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखूंगा और हमारे नड्डा साहब को भी पत्र लिखूंगा, भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, इन सारे बातों के बारे में जानकारी दूंगा। और वो लोग जो निडरता से सामना कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। और दूसरे जो कांग्रेस में नहीं थे, जो कांग्रेस में नहीं हैं, वो भी जिस प्रकार से निडरता से इस अन्याय और अत्याचार का मुकाबला कर रहे हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। अब रघुवर दयाल जी का बयान आपने सुन ही लिया है, अब बताइए इससे और ज्यादा क्या हो सकता है?